ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की, जहां फ्री बी यानी गुड इकोनॉमिक्स और लेकिन उस गुड इकोनॉमिक्स का असल में क्या है हाल, इस पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में 2023-24 की वित्तीय रिपोर्ट में बताया है कि 5 गारंटी स्कीम से आर्थिक प्रगति में मजबूती आई है। यह विधानसभा की वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 5 गारंटी से आर्थिक प्रगति में मजबूती आई है। फ्रीबी को अपना राजनीतिक हथियार बना चुकी कांग्रेस का दावा है कि उसने बीजेपी को भी फ्रीबी के लिए मजबूर किया है। कर्नाटक सरकार इसे गुड इकोनॉमिक्स मानती है। उसका कहना है कि अर्थव्यवस्था की एक सही चाल है, लेकिन ठप पड़ी अर्थव्यवस्था के बीच हाईकोर्ट को ठेकेदारों के भुगतान के लिए दखल देना पड़ता है। विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड नहीं मिलता। फ्री बिजली स्कीम में कुछ लोगों ने जीरो बिल पाया है, लेकिन अधिकांश लोग महंगी बिजली लेने पर मजबूर हैं। एससी वेलफेयर बजट में भी कटौती की गई है। सवाल राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ से ज्यादा यह है कि बढ़ती सब्सिडी के बोझ से निपटने का रास्ता आखिर क्या है और क्या आम लोगों पर इससे बोझ नहीं पड़ता है। कर्नाटक की गारंटी अब तेलंगाना में भी चल पड़ी है। रेड्डी सरकार ने पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए फ्री बस की शुरुआत की। अगले ही दिन ऑटो रिक्शा चालक सड़कों पर उतर आए इसके विरोध में। ऑटो ड्राइवर्स का तर्क है कि फ्री योजना से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। उनकी वित्तीय परेशानी के लिए रेवंत रेड्डी के पास क्या समाधान है, क्योंकि रोजगार का हक सभी को है। उधर बेलगाम में दलित महिला के साथ अत्याचार का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। बेलगाम में एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है। अत्याचार की घटना हुई है, उसको परेड कराया गया और यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इसका विरोध किया है। बीजेपी ने कर्नाटक से दिल्ली तक विरोध जताया है इस पूरे मुद्दे पर। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक टीम भेजने के साथ ही संसद में भी इसको लेकर धरना दिया है। और कर्नाटक भाजपा की नेता शोभा करांजे ने कर्नाटक सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है, कानून सुव्यवस्था सब बिगड़ गए हैं। मंत्री के उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री उसका सामने में मिला जुला नहीं है, तालमेल नहीं है। एक महिला को अत्याचार कर रहे, परेड कर रहे, उसका कपड़ा उतार रहे, नेकेड कर रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद केस डाला। पूछना चाहती हूँ सिद्धरामैया को, आप क्यों मौन है? वाई यू आर साइलेंट? और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं। आयशा, ये जो पूरा मुद्दा है और कर्नाटक की फ्री बी कहा जाए, जिसको वो गुड इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, रिपोर्ट में कह रहे हैं कि इससे आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो असल देखने में आ रहा है वो कुछ शायद तस्वीर अलग ही बनती है। किस तरह से अब देखती इस पूरे मामले को, और ये कहा जाए कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कवायद है, तो क्या क्या गलत हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने निखिल। काफी दिनों के बाद ये कहावत सुनी, मुंह मियाँ मुंह मीठा मियाँ मिट्टू, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। जी, बहुत दिनों के बाद ये कहावत सुनी तो बहुत ही सही बैठता है। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो सरकार कह रही है कि ये गारंटीज देकर सरकार ने लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ाया है। यानी सरकार ये कह रही है कि महिलाओं को फ्री बस देकर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की है। देखिए, आप फ्री बस दे रहे हैं और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मतलब जो लोग टूरिज्म के इरादे से, छुट्टी के इरादे से बाहर घूमने जाते हैं, तो क्या उन्हें फ्री बस की जरूरत है? तो ये सवाल भी सामने आता है। तो लॉजिक्स की अगर हम बात करें तो एक तरफ सरकार ने कर्नाटक में इन तमाम योजनाओं के फंड को जुटाने के लिए सरकार ने कई जो चलती स्कीम्स थी उनमें कटौती कर दी। यहाँ तक के स्कूल में मिड डे मील्स में कुछ बच्चों को अंडा दिया जाता था हर रोज, जो प्रोटीन का एक सोर्स है, और इसकी भी कटौती कर दी है सरकार ने। तो ऐसे में सरकार ये कह रही है कि ये फ्री गारंटीज के तहत सरकार लोगों का परचेसिंग पावर, आपको पीठ थपथपाने की बात है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के तहत अगर हम देखें तो शायद सही नहीं बैठती। और दूसरी तरफ सरकार खर्चे के बोझ के तले है और सरकार को अब चाहिए 5,000 करोड़ रुपए हर साल इन पूरी योजनाओं को लागू करने के लिए। और अब सरकार अब जनवरी से
युवा निधि योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत जो बेरोजगार युवा है उन्हें 2,500 रुपए उनके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे और 1 साल तक उन्हें ये पैसे मिलते जाएंगे जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये राइडर्स तो है ही, लेकिन फिर भी इसके देखा जाए तो ये युवाओं के लिए, युवाओं को कहीं ना कहीं 1 साल तक आराम से नौकरी ना ढूंढने का एक बहाना मिल जाता है। ठीक है, एक सवाल अभी और उठ खड़ा हुआ है, जो है कानून व्यवस्था का। दलित महिला के साथ जो बेलगाम में अत्याचार हुआ है, बीजेपी इसको लेकर हमलावर है, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये शर्मनाक घटना बेलगाम में हुई है, जहां पर इस वक्त कर्नाटक का सेशन चल रहा है। बेलगाम में कर्नाटक का दूसरा विधानसभा है और यहाँ पर विंटर सेशन चल रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये घटना हुई है और सरकार 4 दिनों तक इस पूरी घटना से परे रही और तीसरे दिन जो है कर्नाटक की एक मंत्री इस महिला के घर जाकर उनका हालचाल पूछा और ये भी गलत ये हुआ कि उस दिन जब मंत्री इस महिला से बात कर रही थी तो ये तमाम ये जो अत्याचार हुआ उस पर ये तमाम तस्वीरें जो है मीडिया में छप गई, जिसके बाद हाईकोर्ट और सरकार पर नाराजगी जताते हुए ये कहा कि सरकार हाईकोर्ट इस पूरे मामले में, इस मामले को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस कंसिडर करता है। तो सरकार से पूछा है कि क्यों अभी तक स्टेट विमेन कमीशन ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और ना ही इसमें जल्दी की जा रही है कि इन आरोपियों को सजा दी जाए। हालांकि 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना सीधा सरकार जहां पर सेशन चल रहा है उसे कुछ ही निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती है और इसका जवाब कहीं ना कहीं सिद्धारमैया सरकार को देना होगा आयशा, और सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप है तो यही अपने आप में सवालिया निशान लगाती है। कम से कम जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है उस पर उनको काम करके दिखाना होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।